नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी पूरी वीडियो को आप फुल वॉच करें और अपना इंसानियत के नाते सजेशन ज़रूर दें। आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देखने को मिलती हैं अपने आस पड़ोस में। क्योंकि पता क्या है, कई बार ना हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे के घर के मैटर में बोले कौन। तो यही छोटी छोटी चीज़ें ना कई बार बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल के कोई लड़का अगर बिगड़ा हुआ है या कोई लड़की है बिगड़ी हुई है या लड़का जॉब नहीं कर रहा है या लड़की आवारा है, तो हम क्या सोचते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। इससे क्या होगा, जब वो उस परिवार का बोझ जिम्मेवारी बढ़ेगी तो अपने आप सुधर जाएगी। पर आप ये नहीं सोच रहे हो कि उस इंसान की जब आप किसी से शादी करते हो तो उसके फैमिली पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं आपको ना एक सच्ची घटना बता रही हूँ आपको। एक लड़की है, उसका नाम नहीं बताऊँगी क्योंकि किसी का नाम बताने से अच्छा नहीं लगता है कि हम उसकी चीज़ें उसको उसका नाम लेके आपको बताएं, ठीक है। तो ये चीज़ें शायद आपके आसपास भी देखने को मिल जाएगी। एक लड़की है जिसको कि मतलब ना जब शादी हुई तो उसको ये नहीं बताया गया था कि उसके हस्बैंड मतलब कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और मतलब फैमिली भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, सास ससुर है। तो उन्होंने क्या करा कि उनका लड़का बहुत ही आवारा था। उन्होंने ये सोचा कि लड़का शादी हो जाएगी तो सुधर जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि मतलब पेरेंट लड़की वालों को कुछ बताया नहीं और चुपचाप करके शादी कर ली, ठीक है। उस लड़की की मतलब शादी हो गई, चलो ठीक है। कुछ टाइम तक, काफ़ी टाइम तक उस लड़की को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। तो मतलब अब क्या है कि मतलब चलो लड़का सही हो गया, ठीक है। वो खा रहे, अपना कमा रहे हैं, आराम से खुशी खुशी रह रहे। अब उनको क्या है कि उसकी जो सास ससुर है उसने किया है लालच की वजह से शादी। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि मतलब एक ही उनकी लड़की है तो उनको दहेज में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो जब उनकी ये उम्मीद पूरी नहीं हुई, पहले तो उनको ये लगता था कि उनका बेटा काम नहीं करता है तो वो सोचते थे कि लड़की घर का भी काम करे और जॉब भी करे। पर जब लड़की का एक बच्चा हो गया उसके बाद वो छोटे बच्चे के चक्कर में बाहर नहीं जा पाई, तो उसको ना बहुत परेशान किया जाता था। तो कई बार वो मेरे से बोलती भी थी, पर मैं इस क्योंकि अब भाई कोई किसी की फैमिली मैटर में नहीं बोलता, इसलिए मैं चुप रही। मैंने कहा मैं क्या बोल सकती हूँ किसी की फैमिली में। तो वो अपने माँ बाप की एक ही इकलौती लड़की है, भाई वगैरह उनके कोई कुछ नहीं है। तो मतलब सास ससुर ने उस टाइम ये सोचा, लड़की जॉब करती थी कि चलो भाई अच्छा खासा दहेज आएगा, ठीक है। लड़की गरीब घर की है तो बोलने के लिए हो जाएगा, भाई कुछ नहीं दिया और भाई बेटा नहीं भी काम करेगा तो आराम से हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। पर क्या हुआ कि लड़की धीरे धीरे उस व्यवहार से लड़का सुधर गया है और लड़का भी जॉब करता है। पर उसके हस्बैंड ये सोचते हैं कि चलो भाई मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ तो मेरी वाइफ क्यों जॉब करे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो उसके सास ससुर है वो मतलब लड़की को, अब उन्हें ये अफ़सोस हो रहा है कि भाई अगर जब मेरा लड़का जॉब करने लग गया तो इससे तो हमें बेहतर लड़की मिल सकती है। अब वो मतलब इनडायरेक्टली मतलब कई बार उस लड़की को बोल चुके हैं कि भाई तू घर से निकल जा, ठीक है, घर से निकल जा, तो उससे अच्छी लड़की हमें मिल सकती है। अब भाई वो अपने हस्बैंड को इसलिए कुछ नहीं बताती है कि भाई घर में कलेश ना हो जाए, और ना ही अपने पेरेंट्स से कुछ कहती है क्योंकि बड़ी मुश्किल से भाई उन्होंने उसकी शादी, उसको मतलब ना बार बार परेशान किया जाता है लड़की को। तो भाई अब उसने काफ़ी बर्दाश्त किया, काफ़ी सुना कुछ। तो फिर उसने ना एक दिन अपने हस्बैंड से बोल दिया। तो मतलब उन्होंने उल्टा उस लड़की को ही फंसा दिया कि भाई तेरी तेरी जो वाइफ़ है वो हमको जान से मारना चाहती है और हमको बहुत टॉर्चर करती है, ये है वो है। तो अब लड़का तो अपने पेरेंट्स की मानेगा, तो उसने ना मतलब खूब उसको धमकाया लड़की को ही। तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं था इसलिए वो चुप रही, क्योंकि भाई वो ज़्यादा लड़की शरीफ है, मतलब इतना वो नहीं करती। वो सोचती है कि चलो परिवार की छोटी छोटी बातों को कहाँ बड़ा किया जाए, तो वो चुप रहती है। अभी लोग क्या करते हैं कि जब मतलब उसके हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं तब उस लड़की को ना मतलब किसी न किसी तरीके से दिन रात उसको ताने देना, उसके बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करना। तो मतलब जब भी वो मतलब बताती है ना तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। अब आप ही बताओ कि कोई भी है, आप मेरी जगह आप होते तो अब भाई दूसरे के फैमिली मैटर में कोई भी दुश्मनी नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो अपने बेटे के सामने अच्छे हैं पर वो पीछे से बहू को परेशान करते हैं।
तो अब लड़की है जो अपने पेरेंट्स से भी कुछ नहीं कहती है, उसको ये लगता है कि भाई माँ बाप है, वो क्या आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। तो अब जब उसके हस्बैंड को सच्चाई पता चली तो उसके हस्बैंड ने ये बोला कि चलो भाई हम ना मतलब वो अपने पेरेंट्स को उसने समझाया। तो अब उसके ना मतलब जो उसका ससुर है वो मतलब धमकी देता है उसको, लड़की को और लड़के को, कि भाई तुम घर से बेदखल हो जाओ, घर से मैं तुमको निकाल दूँगा अगर, या फिर मैं तुमको ऐसा करूँगा कि रोड पे ले आऊँगा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि शादी के बाद ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है कि मतलब सास-ससुर माँ बाप चलो बहू तो दूसरे घर की है, अपने ही बेटे के दुश्मन बन जाते हैं। पहले तक वही बेटा उनके लिए बहुत अच्छा था, पर जैसे ही उसने लड़की का सपोर्ट करा तो लड़का ना मतलब उसकी इतनी इनकम नहीं है कि भाई वो अपनी फैमिली को अलग लेके रह सके, क्योंकि वो ना मतलब छोटी मोटी जॉब करता है, क्योंकि लड़का ना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। अब लड़की भी अब भाई घर से इतना वो नहीं, उसने कोई कोर्स वगैरह कर रखा कि वो ना उसको कंप्यूटर वगैरह की इतनी नॉलेज है, ना वो फ़ोन वगैरह की उसको है। वो पहले भी जॉब करती थी तो छोटी मोटी जॉब करती थी, पर अब सिचुएशन ये है कि भाई वो मतलब अगर घर से करे तो करे कैसे? उसका छोटा बच्चा भी है, उसके जो पेरेंट्स है वो मतलब बहुत बूढ़े हैं और बीमार रहते हैं। यहाँ मतलब ससुराल वाले उनको मतलब बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं, और वो लड़की पुलिस के पास भी जाना नहीं चाहती। तो प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर ऐसी सिचुएशन अगर आपके आस-पास या आप कभी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाए या आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या उसको समझाएँगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि कोई नहीं, मैं चलो आपसे ये स्टोरी शेयर करके, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। प्लीज़ अगर हो सके तो आप सपोर्ट ज़रूर करें और आप मुझे ये सजेशन ज़रूर दें कि मैं उस लड़की को क्या राय दूँ, क्योंकि मैंने कई तरीके से उसको समझा लिया कि भाई आप हो सके तो अपने लिए स्टेप लो, कहाँ जाओगे बच्चे को लेके, आपके पेरेंट्स भी इतने कैपेबल नहीं है कि वो अपने घर पे आपको रख सके। वो खुद रेंट पे रहते हैं, तो वो आपको दिहाड़ी मज़दूरी वाले लोग आपको क्या वो कर पाएँगे सपोर्ट। तो प्लीज़ अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं कहीं से भी, जहाँ से भी आप ये स्टोरी मेरी देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप बताइए कि मैं कैसे उस लड़की की मदद कर सकती हूँ। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।